क्या करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी सैलरी, अमीर परिवार या किसी लॉटरी का सहारा जरूरी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले से बेहतर बने, आप अपने पैसों को सही दिशा देना सीखें और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम बात करने वाले हैं एवरीडे मिलियनेयर्स बुक की, जिसे प्रसिद्ध फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्रिस होगन ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हजारों रियल लाइफ मिलियनेयर्स की सच्ची कहानियों और वर्षों की रिसर्च पर आधारित ऐसी गाइड है जो यह साबित करती है कि करोड़पति बनना केवल कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत नहीं, बल्कि सही आदतों, डिसिप्लिन और लगातार किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि करोड़पति वही बन सकता है जिसके पास शुरुआत से बहुत पैसा हो, जिसकी इनकम लाखों में हो या जिसे बिजनेस में बड़ी सक्सेस मिली हो। लेकिन क्रिस होगन इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। उन्होंने हजारों ऐसे लोगों की जर्नी का अध्ययन किया जिन्होंने सामान्य नौकरी करते हुए अपनी इनकम का सही उपयोग करके डेट से बचते हुए नियमित सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़ों की वेल्थ बनाई। उनकी कहानी हमें यह एहसास कराती है कि सक्सेस किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है, बल्कि रोज लिए गए सही डिसीजंस का परिणाम है। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स को आसान और सरल हिंदी में समझेंगे। आप जानेंगे कि करोड़पति बनने वाले लोग अपनी इनकम को कैसे मैनेज करते हैं, वे किन फाइनेंशियल हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ते, क्यों बजट बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, किस तरह कंपाउंड ग्रोथ समय के साथ छोटे इन्वेस्टमेंट्स को बड़ी वेल्थ में बदल देती है, और क्यों पेशेंस किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि दिखावे की जिंदगी और असली वेल्थ में कितना बड़ा अंतर होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मिलने वाले विचार आपकी सोच और आपके फैसलों दोनों को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आज आप करोड़पति न हो, लेकिन अगर आपने सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनानी शुरू कर दी, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। याद रखिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपको आपके बड़े सपनों के करीब जरूर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बुक का सिर्फ एक लेसन आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एवरीडे मिलियनेयर्स बाय क्रिस होगन की शानदार बुक समरी आसान हिंदी में, ताकि आप भी उन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियलिटी में बदल सकें। चैप्टर 1, करोड़पति बनने के बारे में सबसे बड़े मिथक। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि करोड़पति कैसा होता है, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले एक बड़ी लग्जरी कार, शानदार बंगलो, महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स और आलीशान लाइफस्टाइल की तस्वीर आएगी। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि करोड़पति बनने के लिए या तो अमीर परिवार में जन्म लेना पड़ता है या फिर बहुत बड़ी सैलरी, लकी बिजनेस या जैकपॉट जैसी किस्मत चाहिए। लेकिन यही सोच लाखों लोगों को अपने सपनों से दूर कर देती है। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति है जो हर सुबह समय पर ऑफिस जाता है। उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। वह हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखता है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करता है और बिना दिखावे के अपनी जिंदगी जीता है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन कई वर्षों बाद जब लोग उसकी फाइनेंशियल रियलिटी जानते हैं, तो हैरान रह जाते हैं कि वही साधारण व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यही सबसे बड़ी सीख हमें एवरीडे मिलियनेयर्स देती है। असली वेल्थ हमेशा दिखती नहीं है। कई लोग अपनी पूरी कमाई केवल दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हैं। नई कार, महंगे मोबाइल, ब्रांड न्यू क्लोथ्स और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर दुनिया उन्हें सफल मान लेती है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उनमें से कई लोग भारी डेट में डूबे होते हैं। दूसरी तरफ जो लोग वास्तव में वेल्थ बनाते हैं, वे अक्सर सिंपल लाइफ जीते हैं। उनका ध्यान लोगों को इंप्रेस करने पर नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने पर होता है। सोचिए, अगर हर महीने आपकी इनकम का एक छोटा हिस्सा बिना रुके इन्वेस्ट होता रहे और आप वर्षों तक धैर्य बनाए रखें, तो समय आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो आज की खुशी के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं और उन लोगों में जो आने वाले कल के लिए सही फैसले लेते हैं।
करोड़पति बनने की शुरुआत बड़ी इनकम से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। हम अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना है, लेकिन असली सक्सेस वह है जब आपके पास फाइनेंशियल पीस हो, इमरजेंसी आने पर घबराना न पड़े, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित हो और पैसों के कारण आपके सपनों पर कभी ताला न लगे। एक छोटी सी कहानी इस बात को और गहराई से समझाती है। दो दोस्त एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। पहले दोस्त की पहली प्रायोरिटी होती है नई कार, महंगे गैजेट्स और हर वीकेंड शॉपिंग। दूसरा दोस्त भी वही सैलरी कमाता है, लेकिन वह पहले सेविंग करता है, फिर बाकी पैसे खर्च करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। 10 या 15 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पहला दोस्त अब भी EMI और डेट के बोझ तले दबा होता है, जबकि दूसरा दोस्त बिना शोर मचाए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना चुका होता है। लोगों को उसकी सादगी दिखती है, लेकिन उसके बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स नहीं। यही वह सच्चाई है जिसे समझना सबसे जरूरी है। करोड़पति बनने का रास्ता चमक दमक से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार सही डिसीजंस लेने से बनता है। जब आप दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी असली वेल्थ बननी शुरू होती है। याद रखिए, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वही इंसान अंत में सबसे आगे निकलता है जो अपनी आदतों को बदलता है, क्योंकि वेल्थ पहले दिमाग में बनती है और उसके बाद बैंक अकाउंट में। चैप्टर 2, साधारण लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके ही शहर में रहने वाला एक साधारण टीचर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक नर्स या एक छोटे ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो शायद आपको यकीन ही ना हो। हम अक्सर करोड़पति शब्द सुनते ही बड़ी बड़ी कंपनीज, लक्जरी कार्स, महंगे बंगलोज और चमक दमक से भरी लाइफस्टाइल की कल्पना करने लगते हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्रिस होगन बताते हैं कि उन्होंने हजारों ऐसे मिलियनेयर्स की जिंदगी का अध्ययन किया जो किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनकी शुरुआत भी बिल्कुल आम लोगों जैसी थी। उनकी सैलरी भी सीमित थी, उन्हें भी बिल्स भरने पड़ते थे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाई जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पैसों को अपना मालिक नहीं बनने दिया, बल्कि खुद अपने पैसों के मालिक बने। एक छोटी सी कहानी इस बात को और अच्छी तरह समझाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लगती है और दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। राहुल हर सैलरी आते ही नए गैजेट्स खरीदता है, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता है और लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल दिखाने में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ अमित भी अपने परिवार के साथ खुश रहता है, लेकिन वह हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाता है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है और बिना जरूरत के खर्च करने से बचता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 10-15 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। राहुल अभी भी सैलरी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि अमित के इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए काम करना शुरू कर चुके होते हैं। यही छोटा सा फर्क समय के साथ करोड़ों का अंतर बना देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली मिलियनेयर्स अक्सर दिखावा नहीं करते। वे हर समय अपनी सफलता का प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखते। वे समझते हैं कि वेल्थ का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना है जहां पैसा आपकी चिंताओं को कम करे, न कि उन्हें बढ़ाए। वे दूसरों को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कई करोड़पति साधारण कपड़े पहनते हैं, सामान्य घरों में रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। यह सोच हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। करोड़पति बनने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, न कोई सीक्रेट फॉर्मूला, न ओवरनाइट सक्सेस और न ही करोड़ों की शुरुआती इनकम। जरूरत होती है सही आदतों, धैर्य, अनुशासन और लगातार सही फैसले लेने की। हर महीने की छोटी बचत, हर समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट और हर बेवजह के खर्च से बचा हुआ पैसा आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। अगर आज आपकी इनकम कम है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपका भविष्य भी छोटा होगा। आपकी आज की आदतें ही आपके कल की पहचान बनाती हैं। जब आप अपने सपनों से ज्यादा अपनी आदतों पर भरोसा करना सीख जाते हैं,
तभी वेल्थ बनना शुरू होती है। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच बदलने से होती है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मैं भी कर सकता हूं, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नई दिशा पकड़ लेती है। चैप्टर 3, बजट और पैसों का सही प्रबंधन। कल्पना कीजिए कि दो दोस्तों की मंथली इनकम बिल्कुल समान है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की जॉब भी लगभग एक जैसी है और दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहा है, जबकि दूसरा अपने सपनों का घर खरीद चुका है, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बना चुका है और भविष्य को लेकर निश्चिंत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? फर्क उनकी इनकम में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि वे अपने पैसों को कैसे मैनेज करते थे। क्रिस होगन बताते हैं कि करोड़पति बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि अपने हर रुपए को एक सही दिशा देने से होती है। बहुत से लोग महीने की शुरुआत में सैलरी मिलने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा आखिर गया कहां। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड बिल्स, EMI और अचानक आने वाले एक्सपेंसेस उनकी फाइनेंशियल लाइफ को बोझ बना देते हैं। दूसरी ओर जो लोग बजट बनाते हैं वे अपने पैसों के मालिक बन जाते हैं। उनका पैसा बिना सोचे समझे खर्च नहीं होता, बल्कि पहले से तय किए गए लक्ष्य के अनुसार काम करता है। सोचिए, अगर आपके पास एक बाल्टी हो जिसमें नीचे कई छोटे छोटे छेद हों, तो चाहे आप उसमें कितना भी पानी भर दें, वह कभी पूरी नहीं भरेगी। बिल्कुल यही हाल उस इंसान का होता है जो बिना बजट के पैसा खर्च करता है। इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ जिसने उन छेदों को बंद करना सीख लिया, उसकी छोटी सी इनकम भी धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना देती है। एक छोटी सी कहानी इसे और आसान बनाती है। रवि एक साधारण एम्प्लॉई था। उसकी सैलरी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। हर महीने वह सोचता था कि इस बार कुछ सेविंग जरूर करेगा, लेकिन महीने के अंत तक अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब हर खर्च लिखेगा। शुरुआत में उसे एहसास हुआ कि छोटी छोटी ऑनलाइन शॉपिंग, बार बार बाहर खाना और बिना जरूरत की चीजों पर खर्च उसके बजट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने इन आदतों को धीरे धीरे बदला। उसने पहले सेविंग रखी, फिर बाकी पैसों का बजट बनाया। शुरुआत में बदलाव छोटा लगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसी अनुशासन ने उसे इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दे दिया। उसकी इनकम में कोई चमत्कारी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। क्रिस होगन कहते हैं कि बजट आपको रोकता नहीं, बल्कि आपको आजादी देता है। जब आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा कहां खर्च होगा, तब अचानक आने वाले बिल्स आपको डराते नहीं। आप बिना अपराध बोध के अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए भी पैसे अलग रख दिए हैं। यही फाइनेंशियल पीस है, जिसे बहुत से लोग केवल बड़ी इनकम से जोड़ते हैं, जबकि उसकी शुरुआत सही प्लानिंग से होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रायोरिटीज का आईना है। अगर आपका पैसा हर महीने उन चीजों पर खर्च हो रहा है जो कुछ दिनों की खुशी देती हैं, तो बड़े सपने हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन जब वही पैसा आपके गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, तब हर महीना आपको अपने सपनों के थोड़ा और करीब ले जाता है। असल वेल्थ उन लोगों के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि उनके पास होती है जो अपने पैसों को सबसे समझदारी से संभालते हैं। जब आपका बजट आपके सपनों के साथ जुड़ जाता है, तब हर कमाया हुआ रुपया सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि आपके बेहतर भविष्य की नींव बनता है। यही साधारण सी आदत समय के साथ असाधारण परिणाम देती है और एक आम इंसान को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। चैप्टर 4, डेट से दूर रहना और फाइनेंशियल फ्रीडम। जरा कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों की उम्र भी एक जैसी है। लेकिन कुछ साल बाद एक दोस्त अपने परिवार के साथ बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के खुशहाल जीवन जी रहा है, जबकि दूसरा हर महीने EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन की किस्तों के बोझ तले दबा हुआ है। सवाल यह है कि दोनों की इनकम तो एक जैसी थी, फिर उनकी जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई? एवरीडे मिलियनेयर्स हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने और केवल ज्यादा कमाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई लोग अपनी इनकम बढ़ाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन डेट यानी कर्ज उनकी सारी मेहनत को धीरे धीरे खा जाता है। बाहर से उनकी लाइफस्टाइल शानदार दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे हर महीने पैसों की चिंता में जी रहे होते हैं। दूसरी ओर जो लोग कर्ज से दूरी बनाकर चलते हैं, वे धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते जाते हैं। सोचिए,
आपने एक नई कार खरीदी, लेकिन वह आपकी सेविंग से नहीं बल्कि लोन पर है। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है, नई कार, लोगों की तारीफ और सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर महीने ईएमआई की याद दिलाने वाला मैसेज आने लगता है। अब आपकी मेहनत का एक हिस्सा सीधे लोन चुकाने में चला जाता है। अगर अचानक जॉब चली जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वही कार खुशी देने के बजाय तनाव की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। क्रिस होगन बताते हैं कि करोड़पति बनने वाले ज्यादातर लोग दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेते। वे पहले पैसे बचाते हैं, फिर खरीदते हैं। उनके लिए दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। वे जानते हैं कि जब इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तब वेल्थ बनाना लगभग असंभव हो जाता है। पैसा आपके लिए काम करने के बजाय आप सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करते रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी इस बात को और आसान बनाती है। एक किसान हर साल अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर बचत करता था। पड़ोस का किसान हर नई चीज लोन लेकर खरीद लेता था। कुछ साल बाद जब मौसम खराब हुआ तो पहले किसान के पास बचत थी, इसलिए उसने मुश्किल समय आसानी से निकाल लिया। लेकिन दूसरा किसान कर्ज के बोझ से इतना दब गया कि उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। दोनों की मेहनत बराबर थी, लेकिन फर्क सिर्फ उनके फाइनेंशियल डिसीजंस का था। असल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके फैसले डर से नहीं बल्कि आजादी से लिए जाएं। जब आपके ऊपर अनावश्यक डेट नहीं होता तब आप अपने सपनों के लिए निवेश कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिता सकते हैं और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यही असली अमीरी है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हर बार जब हम बिना सोचे समझे लोन लेते हैं तो हम अपने आने वाले कल की कमाई का एक हिस्सा पहले ही खर्च कर देते हैं। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, सेविंग करते हैं और केवल जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होने लगती है। शायद शुरुआत में यह रास्ता थोड़ा कठिन लगे, लेकिन यही छोटे छोटे फैसले आने वाले वर्षों में बड़ी वेल्थ और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार बनते हैं। करोड़पति बनने की यात्रा किसी बड़ी इनकम से नहीं बल्कि कर्ज से दूर रहने और समझदारी से लिए गए रोजमर्रा के फैसलों से शुरू होती है। चैप्टर 5, नियमित सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जरा कल्पना कीजिए कि दो दोस्त अमित और रोहित एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर होती है। दोनों के सपने भी एक जैसे होते हैं, अपना घर, परिवार की खुशियां और एक ऐसा भविष्य जहां पैसों की चिंता ना हो। लेकिन कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अमित हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए अलग रखता रहा। दूसरी ओर रोहित सोचता रहा कि जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। समय बीतता गया, सैलरी बढ़ी भी, लेकिन खर्च उससे भी तेजी से बढ़ते गए। कई साल बाद अमित के पास एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था, जबकि रोहित अब भी शुरुआत करने का सही समय ढूंढ रहा था। यही सबसे बड़ा संदेश है कि वेल्थ किसी एक बड़ी इनकम से नहीं बनती, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बनती है। ज्यादातर लोग सेविंग को वह पैसा मानते हैं जो खर्च करने के बाद बच जाए, लेकिन सफल लोग पहले सेविंग करते हैं और उसके बाद बाकी पैसे खर्च करते हैं। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्रिस होगन बताते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब हर दिन शेयर मार्केट की कीमतें देखना या जल्दी अमीर बनने वाले रिस्की डिसीजंस लेना नहीं है। असली इन्वेस्टमेंट वह है जो समय के साथ धैर्य से बढ़ती है। जब आप हर महीने नियमित रूप से निवेश करते हैं तो आपका पैसा अकेला काम नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा कमाया गया रिटर्न भी आपके लिए कमाई करना शुरू कर देता है। यही कंपाउंड ग्रोथ की असली ताकत है। शुरुआत में इसका असर छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद यही छोटी रकम एक बड़ी वेल्थ में बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ थोड़ी सी रकम भी इन्वेस्ट करता रहे और बीच में कभी हार न माने, तो 10, 20 या 30 साल बाद उसका भविष्य कितना अलग हो सकता है। दूसरी तरफ जो लोग हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर समय से ही हार जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज मार्केट को टाइम करना नहीं, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है। यह भी सच है कि शुरुआत आसान नहीं लगती। कभी अचानक कोई खर्च आ जाता है, कभी मन नई चीज खरीदने का करता है और कभी लगता है कि इतनी छोटी सेविंग से क्या होगा। लेकिन याद रखिए, बड़ी नदियां भी छोटी छोटी धाराओं से बनती हैं। हर महीने बचाया गया छोटा सा अमाउंट आपके भविष्य की नींव बनता है। जब आप अपने आज की कुछ इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, तब आपका आने वाला कल आपको धन्यवाद देता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग
केवल पैसे बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार के लिए सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनाने का माध्यम भी है। जब आपके पास फाइनेंशियल कुशन होता है, तब जीवन के कठिन फैसले लेना आसान हो जाता है। आप केवल सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम अभी कम है, तो इसे बहाना मत बनने दीजिए। शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। चाहे इन्वेस्टमेंट छोटा हो, लेकिन उसे नियमित रखिए। समय आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाएगा। वर्षों बाद लोग आपकी किस्मत की तारीफ करेंगे, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देगा कि उस किस्मत के पीछे रोज लिया गया एक छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन, लगातार की गई सेविंग और धैर्य के साथ किया गया स्मार्ट इन्वेस्टिंग छिपा हुआ था। यही साधारण आदतें एक साधारण इंसान को धीरे धीरे एवरीडे मिलियनेयर बना देती हैं। चैप्टर 6, रिटायरमेंट प्लानिंग और कंपाउंड ग्रोथ। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर होती है, दोनों के सपने भी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पहला दोस्त अपनी पहली सैलरी से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त सोचता है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। समय बीतता जाता है, साल दर साल निकलते रहते हैं। जब दोनों 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि पहले दोस्त के पास करोड़ों की वेल्थ है, जबकि दूसरे दोस्त को अब भी पैसों की चिंता सता रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने समय को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बना लिया और दूसरे ने समय को हल्के में ले लिया। यही वह सोच है जो एवरीडे मिलियनेयर्स हमें सिखाती है। वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से बनती है। रिटायरमेंट प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल बुजुर्ग लोगों के लिए छोड़ा जाए। यह तो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आपकी पहली इनकम आती है, क्योंकि पैसा जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहता है, उतना ही ज्यादा बढ़ने का मौका उसे मिलता है। इसी जगह एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कंपाउंड ग्रोथ कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैजिक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर कमाई करना शुरू कर देता है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए लगातार काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों, छुट्टी मना रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यही छोटी रकम एक विशाल पेड़ की तरह फैलने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़पति बनने वाले ज्यादातर लोगों ने भी छोटी रकम से ही शुरुआत की थी। उन्होंने परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस शुरुआत की और लगातार बने रहे। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, बिना रुके, बिना घबराए और बिना मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर पीछे हटे। यही आदत समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। सोचिए, अगर आप आज सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि रकम छोटी है, तो आने वाले 10 या 20 साल बाद शायद आपको सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का होगा। लेकिन अगर आज आपने पहला कदम उठा लिया, तो भविष्य का आपका रूप आपको धन्यवाद देगा। रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी छोड़ने का नाम नहीं है, इसका मतलब है वह आजादी जहां आप पैसों की चिंता किए बिना अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपने सपने पूरे कर सकें और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। क्रिस होगन हमें यही समझाना चाहते हैं कि करोड़पति बनने का राजा किसी सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं छिपा है। असली राज है समय का सम्मान करना, लगातार इन्वेस्ट करते रहना और धैर्य बनाए रखना। जब डिसिप्लिन, टाइम और कंपाउंड ग्रोथ एक साथ काम करते हैं, तब साधारण इनकम वाला इंसान भी असाधारण वेल्थ बना सकता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय इन्वेस्टमेंट शुरू करने का शायद कई साल पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आपका आज लिया गया एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों में आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। चैप्टर 7, करोड़पतियों की आदतें और सोच। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको 2 ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जिनकी मंथली इनकम लगभग एक जैसी है, तो क्या दोनों का भविष्य भी एक जैसा होगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की किस्मत उसकी इनकम से कम और उसकी हैबिट से ज्यादा तय होती है। यही बात एवरीडे मिलियनेयर्स हमें बेहद गहराई से समझाती है। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की कहानी। दोनों ने एक ही कंपनी से अपनी नौकरी शुरू की।
दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर सैलरी मिलने के बाद नई चीजें खरीदने में खुश रहता था। नया मोबाइल, महंगी कार, ब्रांड क्लोथ्स और लोगों को इंप्रेस करने वाली लाइफस्टाइल उसके लिए सक्सेस की पहचान थी। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त भी वही सैलरी कमाता था, लेकिन उसकी खुशी दिखावे में नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाने में थी। वह पहले सेविंग करता, फिर इन्वेस्टिंग करता और जो पैसा बचता उसी से अपनी इच्छाएं पूरी करता। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती थी, लेकिन 20 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। पहला दोस्त अभी भी ईएमआई और फाइनेंशियल स्ट्रेस में उलझा हुआ था, जबकि दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका था। यही फर्क करोड़पतियों की सोच में होता है। वे अपने हर डिसीजन को केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10, 20 या 30 सालों को ध्यान में रखकर लेते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक ऐसा एम्प्लॉई है जो उनके लिए दिन रात काम कर सकता है। वे जानते हैं कि अगर हर कमाया हुआ रुपया सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो समय उसे कई गुना बढ़ा सकता है। इस किताब में बार बार एक बात सामने आती है कि करोड़पति बनने वाले लोग अक्सर बहुत साधारण जीवन जीते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी कौन सी कार चला रहा है या किसने नया लग्जरी फोन खरीदा है। उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने कल से होता है। वे जानते हैं कि असली वेल्थ बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स में होती है, न कि उन चीजों में जो कुछ महीनों बाद अपनी वैल्यू खो देती हैं। उनकी एक और खास आदत होती है कंसिस्टेंसी। वे किसी मैजिक फॉर्मूला का इंतजार नहीं करते। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, बजट का पालन करना और अपने गोल्स पर टिके रहना उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कई बार मार्केट गिरती है, मुश्किलें आती हैं और फाइनेंशियल चैलेंजेस सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे पैनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल समय में भी अपने प्लान पर भरोसा रखते हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि करोड़पति बनने वाले लोग खुद पर लगातार काम करते रहते हैं। वे नई स्किल्स सीखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए ग्रोथ केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती बल्कि खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। जब हम इन आदतों को ध्यान से देखते हैं तो महसूस होता है कि करोड़पति बनने का रास्ता किसी सीक्रेट डोर के पीछे नहीं छिपा है। यह रास्ता रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। सही सोच, मजबूत डिसिप्लिन, धैर्य और लगातार सही आदतों को दोहराने वाला इंसान धीरे धीरे ऐसी फाइनेंशियल जर्नी पर निकल पड़ता है जहां सपने सिर्फ सपने नहीं रहते बल्कि रियलिटी बनने लगते हैं। शायद यही वजह है कि असली करोड़पति अपनी वेल्थ से पहले अपनी हैबिट्स को बदलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बदली हुई आदतें ही एक बदली हुई जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बनती हैं। चैप्टर 8, हर कोई करोड़पति बन सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज कोई आपसे कहे कि आने वाले 20-30 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं तो शायद आप मुस्कुरा दें या कहें यह मेरे बस की बात नहीं है। यही सोच दुनिया के लाखों लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है। सच यह है कि करोड़पति बनने की सबसे बड़ी रुकावट पैसों की कमी नहीं बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसे की कमी होती है। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की जिनकी नौकरी एक ही कंपनी में लगी। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर महीने नई नई चीजें खरीदकर लोगों को प्रभावित करने में लगा रहता था। महंगे मोबाइल, ब्रांड क्लोथ्स और दिखावे की लाइफस्टाइल उसकी पहचान बन गई। दूसरा दोस्त भी अपने सपने जीना चाहता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से सेव करना शुरू किया, उसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया और समय को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बना लिया। कई साल बाद पहले दोस्त के पास यादें तो थीं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था। वहीं दूसरा दोस्त बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने हर दिन इंस्टेंट हैप्पीनेस चुनी, जबकि दूसरे ने लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुना। यही सबसे बड़ी सीख है कि करोड़पति बनने के लिए किसी जादू, लकी ब्रेक या असाधारण टैलेंट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही आदतों की, लगातार मेहनत की और उन छोटे छोटे फैसलों की जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप अपनी इनकम से कम खर्च करना सीखते हैं, डेट से बचते हैं, नियमित सेविंग करते हैं और धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं, तब धीरे धीरे आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है,
लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम एक बड़ी दौलत की नींव बन जाते हैं। जिंदगी में अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, किसी की कार देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर या सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफ देखकर उन्हें लगता है कि वे बहुत पीछे हैं। लेकिन असली वेल्थ वह नहीं होती जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वह होती है जो आपके बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में छिपी होती है। सच्चा अमीर वही है जो बिना डर के भविष्य की योजना बना सके, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके और पैसों के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। यह भी याद रखिए कि कोई भी फाइनेंशियल जर्नी परफेक्ट नहीं होती। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी इनकम कम होगी, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आएंगे और कभी ऐसा लगेगा कि मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही समय के साथ सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं। सक्सेस हमेशा तेज भागने वालों को नहीं मिलती, बल्कि लगातार चलते रहने वालों को मिलती है। अगर आज आपकी इनकम छोटी है तो निराश मत होइए। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की तब भी देर नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण कदम वही होता है जो आज उठाया जाए। हो सकता है कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा हो, लेकिन वही छोटा कदम आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। आखिर में यही संदेश दिल को छू जाता है कि करोड़पति बनने का सपना केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं बना है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो ईमानदारी से काम करते हैं, धैर्य रखते हैं, सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। शायद आज ही वह दिन हो जब आप अपने भविष्य के करोड़पति बनने की पहली सच्ची शुरुआत करें। दोस्तों, एवरीडे मिलियनेयर्स हमें यह सिखाती है कि करोड़पति बनने का रास्ता किस्मत से नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन और धैर्य से बनता है। अगर आपने इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग नॉलेज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। धन्यवाद। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी के साथ। थैंक यू।